औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाई ज़ातिल बुरूज। कसम है आसमानों की जिसमें बुरूज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद सिकंदर रिजवी। आज हम बात करने जा रहे हैं इल्म नजूम की एक ऐसी कंपैटिबिलिटी पर, एक ऐसी जोड़ी पर जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये दोनों एक दूसरे को समझ जाए तो जिंदगी जन्नत बन सकती है, और अगर गलत फहमियां पैदा हो जाएं तो दोनों एक दूसरे को समझने में बरसों लगा सकते हैं। आज का मौजू है जेमिनाई का यानी बुर्जे जोजा का मीजान के साथ यानी लिब्रा के साथ। ये दोनों ही हवाई अंसर हैं, दोनों का ताल्लुक जो है वो हवा है, एयर है। तो दोनों ही एक जैसा मिजाज रखते हैं अंसर के हवाले से, एलिमेंट के हवाले से। तो आप याद रखिएगा कि हवा को कैद नहीं किया जा सकता। दोनों को नए ख्यालात बहुत ज्यादा आते हैं, यानी इनोवेटिव लोग होते हैं, तखय्युलाती लोग होते हैं, यानी इनके जो ख्यालात होते हैं वो बहुत रोशन होते हैं। दोनों को सफर बहुत करना पसंद है, दोनों को सोशल जिंदगी और तफरी बहुत ज्यादा पसंद होती है। ये दोनों घंटों एक दूसरे से बात कर सकते हैं और इन्हें बोरियत महसूस नहीं होती। इसी तरह लिब्रा एक महफिल में अगर मौजूद हो तो महफिल की जान जो होगा वो जेमिनाई में आ जाती है। ये दोस्ती आम दोस्ती नहीं होती, ये दोस्ती राजदार भी होती है, मशीर भी होती है, यानी बेहतरीन आपका जो कंसल्टेंट होता है एक लिब्रा का जो जेमिनाई बन सकता है। मुश्किल वक्त में सहारा जो बनता है वो लिब्रा वाले लोग बनते हैं। दोस्ती का अगर मैं स्कोर की बात करूं तो 95% जो है इनकी दोस्ती का स्कोर होता है। मोहब्बत की बात की जाए नाजरीन, तो मोहब्बत में जेमिनाई और लिब्रा दोनों ही खूबसूरती से जो है वो जुड़ते तो हैं, लेकिन मोहब्बत सिर्फ दौलत से नहीं होती। इनकी हकीकी मोहब्बत वहां पैदा होती है जहां दो जहन एक दूसरे को समझने लगे। खूबसूरती पसंद करते हैं, दुनिया की जितनी भी लग्जरीज हैं वो लिब्रा वालों को बहुत ज्यादा पसंद होती है। जेमिनाई वालों को जहानत पसंद होती है, और जेमिनाई वालों को जहानत का स्यारा भी कहा जाता है। जेमिनाई की जहानत और लिब्रा की खूबसूरती, ये दोनों जो एक कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है। शुरू में दोनों दोस्त बनते हैं पहले, फिर रोजाना गुफ्तगू शुरू हो जाती है, और फिर एक दूसरे की इनको आदत पड़ जाती है, और फिर वो मरहला आता है जब दोनों को एहसास होता है कि ये दोस्ती मोहब्बत में भी बदल चुकी है। यानी ये इस तरह एक दूसरे में स्विच हो जाते हैं, मोहब्बत में कैद हो जाते हैं। लिब्रा को भी कैद करना आता है और जेमिनाई को लिब्रा को कैद करना आता है। इसलिए अगर इनकी तारीफ में मैं ये कहूं कि ये वफादार होते हैं, रोमांस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, माहौल को, इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा ये फील करते हैं, मोहब्बत में ये बहुत कुछ चाहते हैं, आजादी, एतमाद, दिलचस्प गुफ्तगू, ज़हनी हमांगी। अगर हम दोनों एक दूसरे की इन जरूरतों को समझ लें तो मोहब्बत बहुत ज्यादा कामयाब रहती है। लिब्रा की बात की जाए तो मोहब्बत का स्कोर 95% का भी, और जेमिनाई का जो स्कोर है वो 95% तक रहता है। बहुत कम ऐसा सुना गया है कि जो जेमिनाई यानी जिनका जायचा बनवा कर जान लिया है, एक वेस्टर्न रिपोर्ट की जो रिजल्ट्स होते हैं उसमें आप अपने आप को कैंसर समझ रहे होते हैं, जेमिनाई या लिब्रा समझ रहे होते हैं, वो वाला नहीं। अगर आपने सही जायचा बनवा लिया है, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ, और जो असेंडेंट आपका बने अगर लिब्रा और जेमिनाई, तो इन दोनों की मैं बहुत कम रिजल्ट ऐसा है कि बल्कि है ही नहीं कि इनकी तलाक हो, क्योंकि ये एक दूसरे के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह ये इनकी दोस्ती से बुनियाद मोहब्बत शुरू होती है, और ये शादी के बाद भी एक दूसरे को हंसना, हंसाना, साथ देना, घूमना फिरना और जिंदगी में इंजॉय करना बहुत ज्यादा ये दोनों ही पसंद करते हैं। जेमिनाई लिब्रा के अंदर घुल मिल जाता है, घर में सख्ती कम और खुशगवार माहौल ज्यादा रहता है लिब्रा और जेमिनाई का। मगर याद रहे कि हर रिश्ते की तरह इस रिश्ते के भी कुछ इम्तिहानात होते हैं। शादी के बाद मसाइल, पहला मसला फैसले ना कर पाना, हर पहलू पर गौर करना। लिब्रा बार बार अपनी राय बदलता है, जेमिनाई नतीजा जो है वो मांगता है, छोटे फैसले बड़े फैसले में बन सकते हैं। दूसरा मसला ये है कि बहुत ज्यादा जेमिनाई वाले सोशल हो जाते हैं। अगर वो हस्बैंड है या वाइफ है तो बाज़ लिब्रा वालों को ये चीज परेशान कर सकती है। बाज़ हसद लिब्रा के अंदर होता है, महसूस कर सकता है। अगर एतमाद कम हो तो झगड़े पैदा हो सकते हैं। तीसरा, जेमिनाई वाले जो एक मसला जो पैदा करते हैं, जज्बात का इजहार, बाज़ ये बहुत ही बुरा करते हैं, ये जो लिब्रा वालों को बुरा लग सकता है। मजाक में संजीदा बात भी कह देते हैं, दिल पर ले लेते हैं। लिब्रा है ही ऐसा, जबकि इसी वजह से गलत फहमियां भी पैदा हो सकती हैं। शादी के बाद माली जिंदगी, माली मामलात में ये कंपैटिबिलिटी जोड़ी बहुत कामयाब हो सकती है।
खास तौर पर सोशल मीडिया का अगर ये काम करें, यूट्यूब मार्केटिंग, इश्तिहारात, ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंसी, तालीम या कम्युनिकेशन मीडिया के शोबों में ये बहुत कामयाब होते हैं। औलाद की बात की जाए तो इल्म नजूम की एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट के हवाले से इनकी औलाद बहुत ज्यादा ज़हीन होती है, तख्लीकी होती है और हाजिर जवाब होती है। ये बच्चे तालीम, मीडिया, आईटी, कारोबार और फनून लतीफ़ा में नुमाया मुकाम हासिल कर सकते हैं। इस रिश्ते में सबसे बड़ी ताकत दोस्ती, एतमाद और अच्छी कन्वर्जेशन, यानी हर बात करके ये अपने मसले का हल ढूंढ लेते हैं। फैसले में ताखिर, गैर मुस्तकिल मिजाजी, जरूरत से ज्यादा सोशल होना, गलत फहमियां। खत्मी नतीजा ये है कि इनकी दोस्ती भी 95% है, मोहब्बत 95% है, शादी जो होती है इनकी 88% तक जाती है। कारोबार की बात की जाए, इनकी बिजनेस कंपैटिबिलिटी की बात की जाए तो इनकी जहनी हम मांगी जो होती है वो भी 97% तक जाती है। लेकिन इनका जो रोमांस होता है और उसके अंदर जो कशिश होती है वो बहुत 100% होती है। एक दूसरे को आज़ादी देते हैं, एतमाद कायम करते हैं और खुलकर बात करते हैं, तो ये रिश्ता उम्र भर कायम रहता है। अगर आप भी अपनी जो है रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, आप अपनी कंपैटिबिलिटी बनवाना चाहते हैं, अपने मसाइल है आपके साथ, कोई कारोबार से लेकर औलाद नहीं होती, या आपके दिल में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, आपके कोई भी करियर को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, तो आप अपना जायचा बनवाकर जानिए कि आपकी लाइफ की जो एनर्जी है वो कहाँ पर प्लेस है, आपके प्लैनेट्स कहाँ कहाँ प्लेस्ड है और वो उनके रिजल्ट्स क्या जनरेट हो रहे हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे प्रोग्राम को देखते रहिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद।